Hello बच्चों, let us see this question. Four long wire, each carrying current I, as shown in the figure, are placed at point A, B, C, and D. Find the magnitude and direction of magnetic field at the center of the square. हमारे पास चार वायर दे रखे हैं. कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. यहाँ पर निकालो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. सबसे पहले हम यहाँ पर की कंसेप्ट की हमारी बात करेंगे. Magnetic field due to an infinite wire is mu naught upon 4 pi 2 times of I upon h, where h is the perpendicular distance in between the wire and the point of interest. अब अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए तो वो हम निकाल लेते हैं. तो किसी भी एक वायर का निकाल लो. जैसे हमें यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a बाई ए, तो मतलब ये भी a, ये भी a, दैट इज ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल कर आ रहा है ये आ रहा है √2a. ओके. साथ ही साथ एक और बात, राइट हैंड कर्ल रूल. सो राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल हमें क्या देगा? हमें डायरेक्शन बताएगा इन सब वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर की, किस वायर की वजह से कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है. अब अगर हम ध्यान दें, मान लेते हैं ये पहला वायर है, दूसरा, तीसरा और चौथा. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर 1 इस डायरेक्शन में लगेगी बाय द राइट हैंड कर्ल रूल. बाय द वायर 2 वो इस डायरेक्शन में लगेगी. तो ये है 2, ये है 1. कुछ और कलर्स हम यहाँ पर लेंगे. बाय द 4, हमारा 4 जो है नीचे के डायरेक्शन में है, 4 की भी इस डायरेक्शन में लगेगी. एंड बाय द 3 इस डायरेक्शन में लगेगी. अब जब हमें डायरेक्शन पता चल चुके हैं और सारे वायर, सबके अंदर करंट आई ही है, सबके सब इनफाइनाइट वायर है, तो मैं किसी भी एक के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ. ये आ रहा है मेरा आंसर मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि सारे वायर जो भी है, 1 है, 2 है, 3 है, ये कह लो 4 है, सबके द्वारा इक्वल मैग्नेटिक फील्ड ही लग रही है. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी, ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी. तो ये प्रॉब्लम तो कुछ ऐसी बन गई. मतलब अब ये वेक्टर प्रॉब्लम के अलावा तो कोई प्रॉब्लम रह नहीं गई. ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, तो 2b cos 45. ये कितनी बार है? देखो 2b का cos 45, 2b का cos 45, ये 2 बार है. अब यहाँ पर देखो 2b sin 45 और 2b sin 45, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. साइन कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट, कॉस कॉम्पोनेंट रह जाएगा 4b cos 45. तो यहाँ लिखते हैं हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए इंटू 4 इंटू 1/√2. अच्छा a/√2 था ना. हाँ. तो ये और ये कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना. हमारे पास आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए. अब ये आंसर तो हमारे पास आ गया. डायरेक्शन भी हमारे को पता होनी चाहिए, जो कि है प्लस जे कैप, दैट इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. इसके तहत आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3. 4 से 4 काट देना बस, है ना. तो ये हमारे पास ऑप्शन निकल आएगा. So the correct solution for the following problem is option number 3, because the magnetic field is going toward in the positive y direction and the negative x component are being cancelled out. So the final solution for the following problem is option number 3. Hope you understood well. Best of luck.